नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना लोकप्रिय प्रकल्प अखिल भारतीय काव्य प्रवाह काव्य विविधा। आज इस प्रकल्प की हमारी एकीकृत श्रृंखला 970 और इस श्रृंखला 970 में आवाज कम आ रही है। अभिनंदन है। हाँ, बहुत बहुत मुझे वंदन, तो आ ही नहीं बहुत रही। बहुत वंदन करती हूँ। और हमारा सावन का पवित्र माह अब ठीक है। आज इसका अंतिम सोमवार है और ये दिन और ये माह दोनों ही हमारे बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। तो आज की हमारी जो मनभावन काव्य संध्या होने वाली है, बड़ी विशेष काव्य संध्या होने वाली है। सावन माह गीत मल्हार और शिव शंकर का शुभ श्रृंगार। हर हर बम बम की ध्वनि प्रचंड, देवाधिदेव शिव नीलकंठ, हर हर महादेव। तो आज हमारी ये विशेष काव्य संध्या होने वाली है, बहुत ही आनंदमयी होने वाली है और हमारे देश के श्रेष्ठ रचनाकार, साहित्य साधक, मनीषियों और मधुर गीतकारों, लोक गीतकारों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो सभी हमारे बाहर निकल गई हैं आदरणीय, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं है। और जो लोग आते जाएंगे मैं जोड़ती चलूंगी सबको। तो प्रारंभ करती हूँ आज की इस हमारी जो काव्य संध्या है, मनभावन काव्य संध्या। तो सबसे पहले मैं परिचय की ओर बढ़ती हूँ। यद्यपि आप सभी सुपरिचित हैं, स्वनाम धन्य है, लेकिन फिर भी एक परिचय की औपचारिकता है जिसका मैं निर्वहन करती हूँ बराबर। तो सबसे पहले चलती हूँ हरिद्वार या हरद्वार, हरिद्वार और हरद्वार दोनों नाम से जाना जाता है, विष्णु जी और बाबा भोलेनाथ। जहाँ हमारे पावन धरती हमारी हरिद्वार, वहाँ से जहाँ से हमारे बाबा भोलेनाथ गंगा को अपनी जटाओं में बिल्कुल साध कर और पर्वत की शिलाओं से उसको प्रवाहित करते हुए धरती पर लाते हैं। तो ऐसी हमारी पावन धरा हरिद्वार, और वहां से हमारे आते हैं गीतों के सशक्त हस्ताक्षर, जो गीत गंगा के नाम से जाने जाते हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे रमेश रमत जी, सादर प्रणाम करती हूँ आपको, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ आपको। आप गंगा गीतकार के नाम से जाने जाते हैं। आज आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा मंच पर, तो आपके आशीर्वाद से ही आज का कार्यक्रम होगा आपकी अध्यक्षता में। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसके बाद चलती हूँ हमारे साथ वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की धरती कही जाती है। वहां से हमारे डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी आज हमारे साथ हैं। और कहते हैं कि वाराणसी जो थी, शिव जी ने अपने त्रिशूल पर सधी हुई है वो। और ऐसा कहा जाता है कि शायद वाराणसी की स्थापना भी बाबा भोलेनाथ ने ही की थी। तो ऐसी पावन धरती जो गंगा के पावन तट पर बसी हुई है, उस धरती से आप आते हैं। और अगर साहित्य की बात करूं तो आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं और इसके साथ साथ कुशल वक्ता भी हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक रहे हैं और काशी गौरव रत्न सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी मंच पर है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद अभी हमारे साथ दो अतिथि आने बाकी हैं, तो वो आएंगे। तो अब चलती हूँ हमारे साथ मुजफ्फरनगर से आदरणीय सुशीला शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। वरिष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं, सुमधुर कंठ की स्वामिनी हैं और आदरणीय आपके आकाशवाणी से अनेक काव्य पाठ प्रसारित हुए हैं और इसके साथ साथ आपके काव्य संग्रह, एकल काव्य संग्रह और गजल संग्रह भी प्रकाशित हैं और इसके साथ साथ अनेक सम्मानों से आप सम्मानित भी हैं। तो ऐसी आदरणीय सुशीला शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे दो अतिथि आने बाकी हैं, आएंगे तो मैं उनका स्वागत कर लूंगी जी। वो विलंबित हैं, कोई कारण होगा। चलिए मैं तब तक स्वागत की पंक्तियां देती हूँ, इसके बाद काव्य पाठ का प्रारंभ करूंगी। मैं पंक्तियां देती हूँ, आप सभी साहित्य मनीषियों का मैं स्वागत करती हूँ। कि मन की वीणा से झंकृत हो स्वर मंगलम, मन की वीणा से झंकृत हो स्वर मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। हिय की बगिया से हमने है कलियां चुनी, हिय की बगिया से हमने है कलियां चुनी, हिय की बगिया से हमने है कलियां चुनी, प्रेम की डोर से हमने माला बुनी,
बुनी, प्रेम की डोर से हमने माला बुनी, और माँ को माला से हमने श्रृंगारित किया, माँ को माला से हमने श्रृंगारित किया, माँ को माला से हमने श्रृंगारित किया, रोली चंदन लगाकर विराजित किया, और अतिथि देवो भव, तो करते अर्पित सुमन आपको आप आज हम, करते अर्पित सुमन आपको आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। तो आप सभी साहित्य साथी मनुष्यों का स्वागत है। बड़ा समृद्ध मंच है। तो आदरणीय आदरणीय राजेश कुमार पांडे जी मंच के पार उपस्थित हो गए हैं। अपनी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब हम सबकी जो अधिष्ठात्री माँ सरस्वती होती हैं, हम सबसे पहले माँ सरस्वती को मंच पर विराजित करते हैं, विधिवत उनका आवाहन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद ही अपना कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी से हमारे साथ आज डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी उपस्थित हैं। पहली बार हमारे मंच पर आ रहे हैं, तो आपका विशेष स्वागत है। तो आपसे ही मैं आग्रह करूंगा कि माँ सरस्वती को मंच पर विराजित करें, उनका आवाहन करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरि और हर दोनों की प्यारी उस देवभूमि से आदरणीय परम श्रद्धेय रमेश रमण जी आज के अध्यक्ष, और इस पटल की अधिष्ठात्री मां शारदा की साक्षात प्रतिनिधि बहन कुसुम जी, अविचल जी, आदरणीय बहन सुशीला जी, आप सबको नमन करते हुए, मां वाणी को स्मरण करते हुए, अपनी इस मां वाणी की के आवाहन को के साथ इस अद्भुत अद्वितीय शिव जी के इस पवित्र सोमवार के दिवस, सावन के महीने में बारिश की झमाझम के बीच कुछ रंगारंग कार्यक्रम के लिए हम लोग सब उद्यत हैं। आइए मां वाणी को स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को विमल करें और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। स्वागत शारदे मां उपकार कर दो, साधना के सेध स्वर दो। हे शारदे मां उपकार कर दो, साधना के सेध स्वर दो। काट दो अंतस तमस को, दिव्यता का दिव्य वर दो। हे शारदे मां उपकार कर दो, साधना के सेध स्वर दो। इस धरा पर जो भी आया, चेतना तुमसे ही पाया। इस धरा पर जो भी आया, चेतना तुमसे ही पाया। मन विहंग को पंख दे दो, मन विहंग को पंख दे दो। उड़ सके उत्साह भर दो। हे शारदे मां उपकार कर दो, साधना के सेध स्वर दो। और प्रार्थना क्या है? ज्ञान दो विज्ञान दो मां, श्रेष्ठतम प्रज्ञान दो मां। भाव के मोती भरो मां, भाव के मोती भरो मां। अर्चना का स्वर प्रखर दो। हे शारदे मां उपकार कर दो, साधना के सेध स्वर दो। और याचना क्या है मां से? मैं
भटक जाऊं कहीं ना, मैं भटक जाऊं कहीं ना, हाथ मेरा थाम लो माँ। मैं भटक जाऊं कहीं ना, हाथ मेरा थाम लो माँ। साधकों की इस सभा में, साधकों की इस सभा में, प्रार्थना का स्वर अमर दो। हे शारदे माँ उपकार कर दो, साधना के सेध स्वर दो। जिस कलम से लिख गई संवेदनाएं, यही सचमुच प्रेरणा मां भारती की। दिया जलता साधनामय समर्पण का, वर्तिका हो अर्चना की आरती की। वरना कोई क्या लिखे कैसे लिखे, वरना कोई क्या लिखे कैसे लिखे। प्रेरणा हो प्रेरणा ना हो कलम कैसे चले। भावनाएं जब तरंगित प्रार्थना में, ज्ञान पावस सरस्ती मां भारती की। ज्ञान पावस। और इसी के साथ आज के आराध्य, हम सबके आराध्य श्री हरि को और हरि को अर्पित ये शब्द, आदि योगी की शरण में आ पड़े हैं हम सब। बिना मांगे सब मिला, बस कामना इतनी यही। हे विश्वनाथ कृपायतन, इतना भी अब कर दीजिए। तुम लक्ष्य हो तुम तक चलूं, ये प्रार्थना सुन लीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर वाणी वंदना माँ सरस्वती की। और निसंदेह हमारी माँ सरस्वती मंच पर विराजित हो गई हैं। अब हम विधिवत अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन एक औपचारिकता और। हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्रद्धेय रामेश रमन जी हैं, उनकी भी अनुमति लेना अनिवार्य है, तब मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। आदरणीय रमन जी। आवाज कम आ रही है आपकी बहन जी। आवाज कम आ रही है? हाँ अब ठीक है। अब आई। पता नहीं माइक जब मुंह पे लगाओ तो आवाज। जी, आपकी अनुमति मिल जाए तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। हाँ। जी जी, तो चलिए हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हमारी राधा बिष्ट जी अभी नहीं आई हैं, और ना ही राजीव जी। राधा बिष्ट जी तो कह रही थी कुछ विलंब से आएंगी, लेकिन राजीव जी का कोई मैसेज नहीं है मेरे पास। चलिए मैं सुशीला शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, और उनका थोड़ा स्वास्थ्य भी कुछ आज जैसा कह रही थी। जी जी। तो पंक्तियां देती हूँ अपनी। अपना एक ऐसे सावन का गीत है, जैसी सावन की इस समय सावन की जो बहार चल रही है, हम देख रहे हैं जी। सावन बरसता है और फिर थोड़ी देर बाद वो एक झोंका आता है और चला जाता है, और फिर धूप आ जाती है। तो इसी भाव भंगिमा का एक ऐसी कुछ पंक्तियां लिखी मैं देती हूँ, और आदरणीय सुशीला शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि ये कैसा मन भावन सावन, ये कैसा मन भावन सावन, धरती प्यासी व्याकुल है मन, ये कैसा मन भावन सावन, धरती प्यासी व्याकुल है मन, सौंधी गंध उड़े धावक सी, सौंधी गंध उड़े धावक सी, पाना छू ना पाए पवन और गगन, सौंधी गंध उड़े धावक सी, छू ना पाए पवन और गगन, कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े, कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े, मेघ वृष्टि की आशा जोड़े, कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े, मेघ वृष्टि की आशा जोड़े, पर मायावी से वारिद को बांध न पाए कोई भी
जतन, पर मायावी से वारिद को बांध न पाया कोई भी जतन। तो आदरणीय सुशीला जी के गीत इस मेघ को जरूर बांध लेंगे, इस मायावी वारिद को जरूर थाम लेंगे। तो मैं इनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ, आए और आज की इस शानदार काव्य गोष्ठी का शानदार आगाज करें। बहुत बहुत स्वागत है, आइए। बहुत सुंदर आवाहन बहन कुसुम जी। आज श्री सत्य संदेश आवाज आ रही है? बढ़िया आवाज मेरी ही आज आवाज पता नहीं कब आ रही। स्वागत। श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के इस पटल पर यह 970वीं श्रृंखला का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही प्रशंसा की बात है आपके लिए, और इस पटल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज की इस सभा के अध्यक्ष माँ वाणी और बड़े भैया रमेश रमन जी को प्रणाम करते हुए कुछ माहिया से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। गीतों की सभा लगी, गीतों की सभा लगी, वाग देवी आओ अब तुम से लगन लगी, वाग देवी आओ अब तुम से लगन लगी, कर दूर ते मेरे माता, कर दूर ते मेरे माता, जन का होवे उजियारे से नाता, जन जन का होवे उजियारे से नाता, वीणा के तार बजे, वीणा के तार बजे, अधर अधर पर माँ वासंती राग सजे, अधर अधर पर माँ वासंती राग सजे, माँ सिर पर कर धर दो, माँ सिर पर कर धर दो, कंठ कलश वाणी अमृत रस से भर दो, कंठ कलश वाणी अमृत रस से भर दो, और माँ तेरी कृपा से शब्दों की क्यारी में, शब्दों की क्यारी में, काव्य कुसुम बिलसा उर्की फुलवारी में, काव्य कुसुम बिलसा उर्की फुलवारी में। माँ शारदे को नमन। और यह कार्यक्रम आज सावन मन भावन और शिव भोलेनाथ को समर्पित है, तो एक घनाक्षी भोलेनाथ के को समर्पित करती हूँ और उसके बाद एक गीत। स्वागत। कर में त्रिशूल धार गले में मुंडों के हार, कर में त्रिशूल धार गले में मुंडों के हार, डमक डमक डम डमरू बजाए हैं, कर में त्रिशूल धार गले में मुंडों के हार, डमक डमक डम डमरू बजाए हैं,
प्राणियों को देते त्राण, प्राणियों को देते त्राण, जन जन के हैं प्राण। ध्यान धरूं आठोयाम, शिव मन भाए हैं। प्राणियों को देते त्राण, जन जन के हैं प्राण। ध्यान धरूं आठोयाम, शिव मन भाए हैं। हलाहल कंठ धरे, दुसह व्यथा को हरे। हलाहल कंठ धरे, दुसह व्यथा को हरे। चंद्रमौली आदि देव ही में समाये हैं। चरणों में शीश धरूं, कोटिशः नमन करूं। चरणों में शीश धरूं, कोटिशः नमन करूं। नंदी संग उमापति महादेव आए हैं। नंदी संग उमापति आशुतोष आए हैं। आशुतोष आए हैं, आशुतोष आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। साधक। धन्यवाद। एक गीत सामन का। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो साथ साथ अपना आशीर्वाद भी देते चलें, जिससे कि थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में फिर उनका काव्य पाठ सुन नहीं पाते हैं। जी सुशीला जी, आप गीत रखिए, इसके बाद हम अपने अध्यक्ष महोदय जी का आशीर्वाद लेंगे। जी जी जी। एक गीत परंपरागत धुन पर सावन का प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। सावन आया, झूले पड़ गए जी। सावन आया, झूले पड़ गए जी। जी कोई सखियां हम बे, कोई सखियां गाए मल्हार। सावन आया, झूले पड़ गए। सब सब के बीरा आए हैं, बाबुल का संदेशा लाए हैं। सब सब के बीरा आए हैं, बाबुल का संदेशा लाए हैं। देहरी ठाड़ी बाटनी हारती जी। देहरी ठाड़ी बाटनी हारती जी। ये जी कोई तैकित बीरा मेरे, तैकित ला दई वार। सावन आया, झूले पड़ गए। सावन में बहना वीर बिना, प्यासी जो नदिया नीर बिना। सावन में बहना वीर बिना, प्यासी जो नदिया नीर बिना। संग की सहेलियां सज धज घूमती जी। संग की सहेलियां सज धज घूमती जी। ये जी कोई तैकित बीरा मेरे, तैकित ला दई वार। सावन आया, झूले पड़ गए। मन क्यों इतना घबराया है, तेरा वीर सिंधारा लाया है। मन क्यों इतना घबराया है, तेरा वीर सिंधारा लाया है। आऊं कच्चे
धागे से बंधारी आऊं कच्चे, धागे से बंधारी मेरी कोई जब तक बहना मेरी, जब तक तन में प्राण सावन आया, झूले पड़ गए जी सावन आया, झूले पड़ गए जी। ए जी कोई सखियां हम बे कोई सखियां गाए मल्हार सावन आया, झूले पड़ गए। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर गीत। सावन में बहना वीर बिना और नदियां जैसे नीर बिना। निसंदेह हमारा ये सावन का माह कई कई बिल्कुल उत्सवों का एक त्योहार, उत्सवों का बिल्कुल एक महोत्सव होता है। तो जी हमारा जो रक्षाबंधन आता है वो हमारे सावन की पूर्णिमा को आता है, और शिव जी का और हमारा जो है सावन के मल्हार ये तो रहते ही हैं। तो बहुत ही सुंदर गीत आपका, झूले पड़ गए सावन में सावन आया रे। लोक गीत, बहुत ही प्यारा गीत। सखियां गाएं मल्हार, बहुत ही प्यारा गीत। और निसंदेह आपने बहुत आभार। सावन और शिव जी, बाबा भोलेनाथ, जिसका ये सावन का माह बाबा भोलेनाथ के नाम होता है, तो दोनों बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां हमारी। और हमारे बहुत अध्यक्ष जी का कुछ नेटवर्क बाधित है तो आ गए हैं आदरणीय रमन जी। मैं उनसे आ कहूंगी गए। कि सुशीला जी की रचनाओं पर उनको आशीर्वाद दें। इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम जी। जी रमन जी, आवाज कम आ रही है। आप सुशीला जी की जो आपकी प्रस्तुति है उस जी अब आपकी आवाज अच्छी आ आने रही लगी। है। आवाज आप मुझे मुझे लगता नहीं आशीर्वाद दें। आज व्रत है रमन क्या जी, बहन जी? आपका व्रत है आज? नहीं मेरी आवाज पहुंच नहीं रही क्या? अब आइए, अब आइए, अब आइए। यार जोर लगा के बोलो, आज पर उपवास दिखे सोमवार का। नहीं नहीं, ये मुझे लीड ना पता नहीं आज बिल्कुल आवाज इसमें स्लो आ रही है जी। हाँ। आप अपना आशीर्वाद दें जी। रमन जी, मुझे लग रहा नहीं पहुंच रही आवाज। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय हमारे राजीव वर्मा वत्सल जी आ गए हैं जी नमस्कार। जी। राजीव नमस्कार जी जी। का मैं मैं परिचय क्या मैं दूं, थोड़ा स्वयं मैं थोड़ा उनका ट्रैफिक में फंसा था तो थोड़ा विलंब से घर पहुंचा, बस घर पहुंचते ही जुड़ा मैं। जी 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 जी, हो जाता है, वर्किंग डे है आज। स्वागत स्वागत जी आप रेलवे से वरिष्ठ खंड अभियंता रहे हैं, लखनऊ से आप हैं हमारे साथ। वरिष्ठ गीतकार हैं, छंदकार हैं, और काव्य लेखन की इसके साथ साथ कई कई विधाओं पर आपने अपनी कलम चलाई है, और साहित्य के साथ संगीत और गायन वादन दोनों में आप हाँ, निष्णात हैं। तो इस तरह से आप जो है स्वागत है। साहित्य और कला संगीत सब में आप बिल्कुल संगम हैं आप। तो अनेक साझा संकलन आपके प्रकाशित हैं, और अनेक काव्य संग्रहों का आपने संपादन भी किया है, और अनेक पुस्तकों की समीक्षाएं भी लिखी हैं। तो ऐसे आदरणीय राजीव वर्मा वत्सल जी हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मंच के पार हमारे साथ बड़े श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं काव्य धारा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ मंच पर आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और देश के वरिष्ठ गीतकार परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ देश के ओजस्वी कलमकार परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम दादा की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा बाली जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी का हमारे साथ सभी श्रेष्ठ मनीषी उपस्थित हैं, सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ। और हमारे साथ कुछ नाम ऊपर निकल गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती सभी हूँ। को प्रणाम। जी, ऊपर नाम आया था, उनका भी स्वागत है। सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर, अभिनंदन करती हूँ सभी का। कोई नाम अगर छूट गया होगा तो उनका भी नाम ले लेती हूँ मैं। हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी की उपस्थिति, स्वागत है, सभी का स्वागत है। कोई नाम छूट जाएगा तो मैं बाद में सभी का नाम दूंगी।
जय शंकर सिंह जी आदरणीय उपस्थित हो गए, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है और उतना ही समृद्ध हमारे मंच के पार सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, सभी को सादर नमन वंदन बारंबार करती हूँ। मैं अब राजीव जी को ही आमंत्रित कर लेती हूँ। राधा बिष्ट जी भी कुछ विलंबित हैं, आज वो बाहर से जुड़ी हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा राधा था बिष्ट जी तो जर्मनी में है मुझे लगता है आजकल। उनका मैसेज आया था, कह रही थी जर्मनी से जुड़ूंगी तो हो सकता है कि हाँ नेटवर्क कुछ बाधित रहे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जब नेटवर्क अभी अभी लखनऊ में थी तो मेरी बात हुई थी, वो जर्मनी जाने वाली थी, इस समय जर्मनी में है वो। जी आज मैसेज आया था, वो यही कह रही थी कि मैं जर्मनी से जुड़ूंगी तो जी हो सकता है जी नेटवर्क बिल्कुल कुछ बाधित हो। जी तो चलिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजीव वर्मा वत्सल जी को। जी। तो आप सभी को नमस्कार करता हूँ और माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। राजीव वर्मा और जी पहले का जो लेखन होता है, जी मैं आपको आमंत्रित कर लूं, जी राजीव वर्मा जी का जो लेखन होता है मैं पढ़ती हूँ, बड़ा सार्थक होता है और सभी विसंगतियों पर बड़ा धारदार प्रहार करते हैं। कोई भी समाज में घटित होने वाली घटना ऐसी नहीं जो राजीव जी की कलम से जो है न लिखी गई हो। तो मैं कुछ पंक्तियां ऐसी ही भाव भंगिमा की पंक्तियां, बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं, बड़ी जी सशक्त पंक्तियां, मैं वही पंक्तियां देती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आज मैंने सूर्य से बस ये कहा, आज मैंने सूर्य से बस ये कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों, तम तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तम तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निठल्लों के लिए मैं ही अकेला कब तक लड़ूं, और वाह संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़ें, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़ें। हमारे हम सभी साहित्यकारों का दायित्व वाह होता है, बहुत क्या बढ़िया। हमारे राजीव वर्मा जैसी कलम चलाते हैं धारदार, तो ये पंक्तियां उन्हीं पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो मैं इन्हीं पंक्तियों से बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आपको, आइए और अपनी रचनाओं से शानदार इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मुझे जुड़ने के लिए। स्वागत। और ये सावन का समय और उसमें भी आज का दिन सावन का सोमवार, बहुत सोने में सुहागा, बहुत इसके लिए बधाई आपको। और 4 पंक्तियां मैं महादेव जी को ही रखता हूँ, स्वागत। भोलेनाथ को रखता हूँ कि जीवन संग मृत्यु निर्धारित, जीवन संग मृत्यु निर्धारित, सृष्टि चक्र यह विधि हरिहर का। विधि हरिहर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि ब्रह्मा हरिहर। तो जीवन संग मृत्यु निर्धारित, सृष्टि चक्र यह विधि हरिहर का, और विधि सर्जक हरि पालक जग के, परिनिर्वाण कार्य हर कर का। और वाह सृष्टि सुरक्षित रहे काल तक, महाकाल ही मूल केंद्र हैं, और नीलकंठ बन सृष्टि संभाली, समाधान कर डाला डर का। तो ऐसे हमारे महादेव हैं। सुंदर सुंदर। ये इन्होंने अपने कंठ में समा लिया था हलाहल को, और सृष्टि की रक्षा की थी। और हलाहल की बात और विष की बात जब आई तो 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो वर्तमान परिदृश्य में जो इंसानों के साथ जुड़ी हैं, जो हमारी भाषा से जुड़ी हैं, कि विषधर की रसना से परिचित कौन नहीं है, विषधर की रसना से परिचित कौन नहीं है, मानव रसना पर भी कोई मौन नहीं है, और आग हलाहल यह भी उगले ऐसा भीषण, क्षमता इसकी मित्र सवा है पौन नहीं है, क्षमता इसकी मित्र सवा है पौन नहीं है। और अब चूंकि जन्माष्टमी भी आ रही है तो मेरे मन में है कि कृष्ण भगवान को लेकर एक मैं गीत प्रस्तुत करूं, स्वागत। तो वो देखिएगा कि द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक, द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक, माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक, माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक, द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक, माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक।
गीत का पहला मैं बंद रखता हूं। लीला का आरंभ पूतना प्रकरण से प्रारंभ हुआ, लीला का आरंभ पूतना प्रकरण से प्रारंभ हुआ, नष्ट न जाने बाल्य काल में कितनों का ही दंभ हुआ। लीला का आरंभ पूतना प्रकरण से प्रारंभ हुआ, नष्ट न जाने बाल्य काल में कितनों का ही दंभ हुआ। लीला के पुरुषोत्तम कान्हा, लीला के पुरुषोत्तम कान्हा वंदन में नत है यह मस्तक, लीला के पुरुषोत्तम कान्हा वंदन में नत है यह मस्तक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। दूसरा बंद मैं रखता हूं। मुष्टिक संग चाणूर कर दिया, धूल धूसरित मात्र क्षणों में, मुष्टिक संग चाणूर कर दिया, धूल धूसरित मात्र क्षणों में, शक्ति शून्यता ही ज्यों कर दी अस्त्र शस्त्र सब उपकरणों में, शक्ति शून्यता ही ज्यों कर दी अस्त्र शस्त्र सब उपकरणों में। मामा क्रूर कंस अभिमानी, मामा क्रूर कंस अभिमानी, पूर्ण हुआ मथुरा का शासक, मामा क्रूर कंस अभिमानी, पूर्ण हुआ मथुरा का शासक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। गीत का मैं अंतिम बंद रखता हूं। धर्म ध्वजा लेकर चलने को प्रेरक थे तुम ही नटनागर, धर्म ध्वजा लेकर चलने को प्रेरक थे तुम ही नटनागर। युद्ध महाभारत का सारा केंद्रित रहा तुम्ही में गिरिधर, धर्म ध्वजा लेकर चलने को प्रेरक थे तुम ही नटनागर। युद्ध महाभारत का सारा केंद्रित रहा तुम्ही में गिरिधर। जीत धर्म की हुई अंततः, जीत धर्म की हुई अंततः, शंख चक्रधारी दिग्दर्शक, जीत धर्म की हुई अंततः, शंख चक्रधारी दिग्दर्शक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। बहुत बहुत आभार। जय श्री राधा कृष्ण। आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक निवेदन करना चाहता हूं। विभिन्न दायित्वों को बखूबी निभाते हुए जीवन के इस पड़ाव पर, चाहे एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक जिम्मेदार गृहिणी के रूप में हो, चाहे एक जिम्मेदार बहन के रूप में हो, चाहे एक सत्य संदेश पटल को संचालित करने की जिम्मेदार भूमिका में मेरे सामने बैठी हुई बहन कुसुम जी के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं और उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि कृपया इन शब्दों के साथ ही मेरे हम सब लोगों का उत्साह, पटल के इस पार और उस पार बैठे हुए लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कभी सुर हो, कभी लय हो, कभी हो ताल जीवन की,
कभी सुर हो, कभी लय हो, कभी हो ताल जीवन की, तुम्ही एक खूबसूरत बीथिका हो खुशहाल जीवन की। वाह, और इन्हीं शब्दों के साथ क्या बात। एक लाइन और आपको अर्पित है। इन गहरी नीली झीलों में, मुझे आपकी आंखें नीली दिखाई दे रही हैं यहां से, इन गहरी नीली झीलों में जीवन रेखाएं बहती हैं। इन गहरी नीली झीलों में जीवन धाराएं बहती हैं। क्या कभी गौर से देखा है ये आंखें कुछ कुछ कहती हैं? क्या इन्हीं बात है। शब्दों के साथ आदरणीय बहन कुसुम जी को, अविचल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और हम सब लोगों के लिए एक आनंद की एक और धारा का प्रवाह करें। हर हर। बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदर प्रणाम करती हूँ आदरणीय रामानंद दीक्षित जी को। और इतनी पंक्तियां बिल्कुल उत्साहवर्धक और स्नेह सिक्त मैं पंक्तियों को नमन करती हूँ। आदरणीय दादा, थोड़ी आवाज धीमी हो गई कुसुम जी आपकी। आदरणीय दादा रमेश रमन जी को सादर प्रणाम करती हूँ, उनकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आदरणीय रामानंद दीक्षित जी जो आज पहली बार हमारे मंच पर हैं, उनका आशीर्वाद पाकर बिल्कुल धन्य अनुभव कर रही हूँ अपने आप को। वरिष्ठ, ऐसे वरिष्ठ और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रचनाकारों का जब सानिध्य मिलता है, जब उनका आशीर्वाद मिलता है, तो बिल्कुल धन्य हो जाता है मन। और हमारे आदरणीय राजीव वत्सल जी और हमारी आदरणीय सुशीला शर्मा जी, आप दोनों का क्या कहना है, बहुत ही शानदार श्रेष्ठ हैं। मतलब आज तो मुझे लग रहा है कि मैं ही सबसे थोड़ा सा कनिष्ठ हूँ और सभी बहुत श्रेष्ठ हैं। और आदरणीय सबसे अरे आपकी क्षमताओं से हम लोग परिचित हैं भली भांति आपकी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे आदरणीय राजीव वत्सल जी ने जो प्रस्तुतियां दी, पहले महाकाल का जो है मूल केंद्र, उन्होंने लिखा है कि महाकाल ही मूल केंद्र है। निसंदेह हमारे शिव जी हमारे मूल तत्व हैं, हमारे बिल्कुल सृष्टि का मूल तत्व हैं। और उनके ऊपर जो उन्होंने श्रेष्ठ पंक्तियां लिखी, बहुत ही सुंदर लिखा। विषधर की रचना से परिचित कौन नहीं है, और मानव रचना परिचय, इस तरह करके पंक्तियां थी। और दूसरे आपने जो द्वापर का संदर्भ दिया है, श्री कृष्ण का संदर्भ दिया है। यद्यपि सावन का माह चल रहा है, लेकिन आपका ये प्रसंग और आपका ये संदर्भ आप प्रासंगिक नहीं है। निसंदेह एक हम सभी को प्रसंग याद है, जब हमारे बाबा भोलेनाथ कृष्ण जी के जब दर्शन करने के लिए गए थे अपना रूप वेश बदल करके। तो सोचिए ऐसे भोलेनाथ बाबा जो उनके हरि के दरबार में गए थे श्री कृष्ण जी के। और श्री कृष्ण जी को तो आपने जैसा कहा ना, लीला, आपने बड़ा बढ़िया प्रतीक प्रयोग किया है कि लीला के पुरुषोत्तम, जैसे श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम आपने उनको जो दिया है, बहुत ही अच्छा। तो चूंकि वो लीलाधर थे, तो वो तो पहचान गए थे कि बाबा भोलेनाथ हैं, तो वो प्रसंग जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो बिल्कुल आपका प्रासंगिक ये गीत नहीं था। और बहुत ही माखन चोरी जो आपने लिखा है कि माखन चोरी जब की तब की, और दिल की चोरी अभी तक है। तो बिल्कुल माखन चोरी का तो प्रसंग नहीं, लेकिन दिल की चोरी का प्रसंग हमें दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। और मंच के पार बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है, मैं सभी का पहले स्वागत कर लेती हूँ। मंच के पार हमारे साथ पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी आदरणीय उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय आर.एन. सिंह जी उपस्थित हैं, बहुत ही लोकप्रिय गीतकार हैं, हार्दिक स्वागत है। प्रभा झा जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत है आपका मंच पर, हार्दिक अभिनंदन है। जयनाथ कवि जी हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। जयप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आदरणीय का प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गोप कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर सभी की बड़ी उपस्थिति है, मेहनी उपस्थिति है। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी और डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी बराबर हमारे साथ बने हुए प्रारंभ से ही, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन। आदरणीय जयप्रकाश, आदरणीय जयशंकर सिंह जी की शुभकामनाएं मिल रही, आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ा समृद्ध हमारा पटल है, सभी को बारंबार नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। आवाज साफ आ रही है? कुछ बता रहे आवाज कम आ रही है। जी नहीं, अब ठीक आ रही है, पहले धीमी हो गई थी, अब ठीक है। माइक जी। चलिए, बाबा भोलेनाथ की बात है तो मैं पंक्तियां देती हूँ, पहले कुछ पंक्तियां और एक छोटा सा गीत रखूंगी। कि वह महाकाल फिर भी शिव हैं, हमारे बाबा भोलेनाथ कैसे हैं कि वह महाकाल फिर भी शिव हैं, विषपान किए वह अमरनाथ,
वह सृष्टि शक्ति के मूलक हैं, वह शक्ति सृष्टि के मूलक हैं। रुद्रावतार वह विश्वनाथ, शिव का श्रृंगार विभत संगार, शिव का श्रृंगार विभत संगार वह नीलकंठ हैं शशि शेखर, और वह आदिदेव नटराज स्वयंभू, देवादिदेव केदारनाथ, और शून्य से सकल ब्रह्म तक व्याप्त, शून्य से सकल ब्रह्म तक व्याप्त ओंकारेश्वर है ओंकारेश्वर हैं वैद्यनाथ, और तृण तृण स्पंदित शिव से है, तृण तृण स्पंदित शिव से है। वे दीन दयाल हैं सोमनाथ, हर जीव के जीवन दाता हैं, हर जीव के जीवन दाता हैं, पर काल को है महाकाल स्वयं, और द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम। जय हो जय हो जय भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। शिव का हर हर श्रृंगार। महादेव। तो मैं शिव जी पर ही रचना रखती हूँ। हमारे साथ देखिए हर द्वार से और वाराणसी जैसी हमारी महादेव की धरती से हमारे दो मूर्धन्य रचनाकार हमारे साथ हैं, जिनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं बाबा भोलेनाथ का मैंने एक श्रृंगार लिखने का प्रयास किया। मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है, आप सभी का आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिले। कि देह पे भस्म रमाए सदाशिव, देह पे भस्म रमाए सदाशिव, सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं, और बिखरे कुंतल उलझी हैं लटे, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं, और माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, संग चंदन लेप लगाए हुए हैं, और ललाट पे शोभित इंदु रजत, छठा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं, छठा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं, और रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं, और लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं, लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं, और भाल त्रिपुंड तिलक दम के, शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं, भाल त्रिपुंड तिलक दम के, शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं, अधुखुले नेत्र त्रिकालदर्शी, प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं, अधुखुले नेत्र त्रिकालदर्शी, प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं, और कंठ में धार हलाहल विष, शिव नील कंठ कहलाए हुए हैं, कंठ में धार हलाहल विष, शिव नील कंठ कहलाए हुए हैं, और नंदी संग भोले विराजे हैं, बागांबर के धूनी रमाए हुए हैं, नंदी संग भोले विराजे हैं, बागांबर पे धूनी रमाए हुए हैं, एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं, एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं, और हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं, हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं, और शंख से शिव शायद आ गई हैं हमारी आदरणीय, मैं उनको जोड़ लेती हूँ, राधा बिष्ट जी आ गई हैं, स्वागत है। चलिए, और शंख से शिव घननाद करें, शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं, शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं, और कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं, कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं, और सतीशव अपने कांधे पे धरे, सतीशव अपने कांधे पे धरे, शिव तांडव नृत्य रचाए हुए हैं, और अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं, अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं, और जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं, हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं, और महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं, महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं, कण कण में समाहित शिव शंकर, गौरी के कांत कहाए हुए हैं, कण कण में समाहित शिव शंकर, गौरी के कांत कहाए हुए हैं, अभिषेक करें भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं, अभिषेक करें भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं। और जो प्रसंग है हमारे, जब श्री हरि जब योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उसके बाद जब तक वो अपनी योग निद्रा से, जब तक देवोत्थानी एकादशी नहीं आ जाती है, तब तक बाबा भोलेनाथ पूरी सृष्टि का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाए रहते हैं। तब कहती हूँ कि श्री हरिशैनी से आशुतोष पूरी सृष्टि का बीड़ा उठाए हुए हैं, श्री हरिशैनी से आशुतोष पूरी सृष्टि का बीड़ा उठाए हुए हैं, और देवोत्थानी तक विश्वनाथ बम भोले का डंका बजाए हुए हैं, देवोत्थानी तक विश्वनाथ बम भोले का डंका बजाए हुए हैं, कार्तिक
कार्तिकेय गजानन गौरा संग शिव अद्भुत शोभा पाए हुए हैं। कार्तिकेय गजानन गौरा संग शिव अद्भुत शोभा पाए हुए हैं। अनादि अनंत महादेव हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। अनादि अनंत महादेव हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। तो बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार लीजिए। और राधा बिष्ट जी जुड़ गई, और इसके लिए और देखिए आज का आयोजन जो है अंतरराष्ट्रीय हो गया, क्योंकि जर्मनी से जुड़ी हैं राधा बिष्ट जी। जी जी, बहुत बहुत सभी को प्रणाम, नमस्कार। ये बताइए राधा जी, जर्मनी का स्थानीय समय क्या है इस समय दिन का? इस समय तो 5 बज रहा है। 5 बजा सुबह का? ना शाम का। अच्छा, शाम का 5 बजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलिए राधा जी जुड़ गई। क्षमा चाहती हूँ देर से जुड़ने के लिए थोड़ा। अरे नहीं, आपने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप कर दिया हमारे इस आयोजन का आज। जी जी, बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी। चलिए राधा बिष्ट जी जुड़ी हैं, मूलतः लखनऊ की हैं, आज जर्मनी से जुड़ी हुई हैं। और निसंदेह जैसा हमारे राजीव जी कह रहे हैं, आज की गोष्ठी अंतरराष्ट्रीय हो गई है। आपकी जर्मनी से जो उपस्थिति हुई है, तो जो है आपके विषय में क्या कहूँ, आप शिक्षा मतलब आपकी मतलब एमए और आपने बीए और एलएलबी आपने दोनों स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त की है। और अति लोकप्रिय और सुविख्यात सुमधुर कवित्री हैं, लेखिका हैं। गद्य और पद्य में आपने लेखन किया। माइक म्यूट कर लीजिएगा, आवाज को हो रही है। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में आपने लेखन किया है। कविता, कहानी और लोक आपने लिखी लघु कथाएं, कविता, कहानी, लघु कथाएं आपने लिखी और अनेक साझा संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। और साहित्य के साथ साथ आप समाज से भी जुड़ी रहती हैं, कला संगीत से भी आप जुड़ी रहती हैं। तो ऐसी हमारी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हमारी प्रिय राधा बिष्ट जी हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आपको ही मैं आमंत्रित कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे हमें आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आज के और अध्यक्ष महोदय को भरपूर सुनना है। इसीलिए मैंने अपना जो भी टूटा फूटा लिखा था पहले पढ़ दिया है हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। तो अब मैं राधा को ही बुला लेती हूँ, राधा बिष्ट को मैं बुलाती हूँ, उनको पंक्तियां देती हूँ। पहले राधा बिष्ट को ही बुलाना था सबसे पहले, लेकिन विलम्ब हो गया। पंक्तियां देती हूँ, किसी की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, मैं वो देती हूँ कि घटाएं बल नहीं खाती अगर सावन नहीं आता। घटाएं बल नहीं खाती अगर सावन नहीं आता। उमंगे मन न उमगाती अगर सावन नहीं आता। उमंगे मन न उमगाती अगर सावन नहीं आता। ये ऋतु श्रृंगार की मल्हार की अभिसार की भी है। ये ऋतु श्रृंगार की मल्हार की अभिसार की भी है। ये कलियां खिल नहीं पाती ये कलियां खिल नहीं पाती अगर सावन नहीं आता। तो ये गोष्ठी जम नहीं पाती अगर राधा नहीं आती। तो आमंत्रित करती हूँ राधा को, बड़े स्नेह के साथ आइए और अपनी सुंदर रचना बहुत 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 आभार। इतना स्नेहिल भाव, आत्मीयता से आप आमंत्रित करते हो, तो आपकी ऊर्जा और आपके ज्ञान की मैं हमेशा मतलब प्रशंसक रही हूँ। और श्री सत्य संदेश एवं संकल्प के सहित जो आपने प्रकल्प लेते हैं, आप आज सोमवार का दिन है और अंतिम श्रावण मास का महीना है, और ये जर्मनी की धरती भी पावन हो रही है कि वहां से हम अपने महादेव का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए सावन मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। इस प्रबुद्ध समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश रमन हरिद्वार से, और आपको अक्सर हम सुनते हैं मंचों पर। और इस आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री रामानंद दीक्षित जी वाराणसी से। और लखनऊ में इतने श्रेष्ठ कवियों में इतने सरल, इतने मधुर और बांसुरी के साथ आप जो गीत और वो सुनाते हैं कि आदमी सुनता रह जाता है। तो ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री राजीव वर्मा वत्सल जी, वत्सल इन्होंने अपना उपनाम रखा है, वास्तव में वात्सल्यता आप में भरपूर है। और आदरणीय सुश्री सुशीला शर्मा जी मुजफ्फर से हैं, मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रही हूँ। और हमारी सदाबहार दीदी
आदरणीय जो आज की सूत्रधार है और यहाँ इस संस्था की संचालक और संस्थापक, साथ ही साथ में इतने स्नेह से सबको आमंत्रित करती है आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, जो कि कानपुर से हैं। मैं आप सबका नमन वंदन करती हूँ और बहुत ही प्रेम से पहले एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगी, क्योंकि शिव जी के ऊपर है। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। बना कैसा सुंदर ये कैलाश पर्वत, जहाँ आप धुनी रमाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। पिलाती सती जो तुम्हें भांग पिस कर, उधर आप ताड़ी लगाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। गले में पड़ी जो ये नागों की माला, उसी का जनेऊ बनाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। खड़े दर पे भूत प्रेतादि लाखों, भयानक शक्ल वो बनाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। खड़े हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल। सभी देव शीश नवाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। हम लोग शरण महादेव हर हर बम बम बोले की जो है जाते हैं हम लोग, जब सब पूरी दुनिया से निराश हो जाते हैं, और वो हम लोग को बहुत ही प्यार से संवारते हैं, संभालते हैं। और एक छोटी सी कविता सुना सकती हूँ अपनी लिखी हुई? सादर सादर। जैसे मैंने ये प्रतीक माने, जैसे हम कहते हैं ना विषधर है, तो हम लोग पूरे जीवन में पता नहीं कितना विष पीते हैं और अपने गले तक उसको सीमित रखते हैं, तो वो प्रतीक एक तरह से शिव जी का है। और वो हमेशा कहते भूत प्रेत वगैरह इन सबसे आते, तो ऐसी दुष्टों से हम लोग, दुष्टों के हमारे जीवन में बहुत से दुष्ट लोगों का रहता है आगमन, हम उनसे घिरे रहते हैं। तो इस तरह से मैंने उन सबका, और जैसे गंगा में एकदम धार बहती है, तो इस तरह से कुछ प्रतीकात्मक कुछ पंक्तियों को मैंने लेते हुए लिखा है। शिव ही तो जीना सिखाते हैं, लूले लंगड़े अंधों की टोली में, लूले लंगड़े अंधों की टोली में भूत प्रेत की है जहां बोली में, कैसे रहे दुष्ट जनों के बीच में, महादेव यही हमको बतलाते हैं, महादेव यही हमको बतलाते हैं। शिव ही तो हैं जो जीना सिखाते हैं, शिव ही तो हैं जो जीना सिखाते हैं। विष का प्याला कंठ से धर के नीलकंठ बन मुस्काते हैं, विष का प्याला कंठ में धर नीलकंठ बन मुस्काते हैं। दुनिया का जहर पीकर शिव अमृत सबको पिलाते हैं, कड़वा घूंट पीना बताते हैं, कड़वा घूंट पीना बताते हैं। शिव ही तो है जो जीना सिखाते हैं, शिव ही तो है जो जीना सिखाते हैं। सिर पर गंगा जटा में लहरें, शिव पर गंगा जटा में लहरें, गद्दारों के सिर पर, गद्दारों को सिर पर बिठाते हैं, सिर पर गंगा जटा में लहरें, गद्दारों को सिर पर बिठाते हैं। जो धोखा दे मैला कर दे, जो धोखा देकर मैला कर दे, शिव उसे भी पावन बनाते हैं, शिव उसे भी पावन बनाते हैं।
सबको गले लगाना बताते हैं, सबको गले लगाओ बताते हैं। शिव ही तो है जो जीना सिखाते हैं, शिव ही तो है जो जीना सिखाते हैं। निकट आए सांसें अंतिम, यदि निकट आए सांसें अंतिम तो जीवन का सार बताते हैं। निकट आए सांसें अंतिम तो जीवन का सार बताते हैं। रोगी दुखी विषधरों के बीच में, रोगी दुखी विषधरों के बीच में योगी बनकर रहना, योगी बनकर रहना दिखलाते हैं। खट्टी मीठी बातों में, खट्टी मीठी कड़वी बातों में जीना बतलाते हैं, खट्टी मीठी बातों में जीना बतलाते हैं। शिव ही तो है जो जीना सिखाते हैं, शिव ही तो है जो जीना सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे लखनऊ के वत्सल भाई साहब भी यहाँ पर हैं। सभी अध्यक्ष और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया। शरण में तेरी आए हैं शिव, तो निसंदेह शिव कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है और शिव का शिवत्व इस सावन माह में बिल्कुल भरपूर होता है। नागों का जनेऊ बनाए हुए हैं, क्या बिंब लिया है आपने, नागे गले में नाग लिपटे रहते हैं, बहुत ही सुंदर। और शिव ने जब हलाहल पिया था तो पूरा सोचिए पूरी सृष्टि की रक्षा की थी उन्होंने, जबकि उनको संहारक कहा जाता है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सृष्टिकर्ता और पालक और संहारक कहे जाते हैं, लेकिन शिव जी ने जब माइक लगाओ, माइक से लगा के बोलो ना। जब शिव ने हलाहल पिया तो हमारी सृष्टि की रक्षा हुई, अन्यथा हमारी सृष्टि का क्या होता कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हमेशा शिव कल्याणकारी रहते हैं और शिव के ऊपर बहुत ही सुंदर रचना सभी ने पढ़ी है, राधा की भी रचना बहुत ही सुंदर। और चलिए तो अब हम जो है अपने हमारे मुख्य अतिथि महोदय और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों को सुनना है। पता नहीं आज इसको मुंह में लगाएं तो मुझे तो बड़ा ऑड लग रहा है, बिल्कुल मुंह के नजदीक हाथ लगाए हुए, शायद ये कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको बदलना पड़ेगा। चलिए मैं आज ऐसे ही काम चलाती हूँ, फिर बाद में इसको बदलेंगे। मंच पर, मंच के पार हमारे पटल पर सभी उपस्थित श्रेष्ठ रचनाकारों का बारंबार नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। सभी की बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर बहुत विलम्ब हो जाएगा। अगर सबकी मैं पढ़ूंगी एक एक जो है, सभी की टिप्पणियां हैं, मैं सभी को हाईलाइट कर रही हूँ और लाइक करती चल रही हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रामानंद दीक्षित जी को पहले, इसके बाद अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। रामानंद दीक्षित जी को मैं पंक्तियां देती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ। हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए आज इस श्री सत्य संदेह, आदरणीय आपको मैं पंक्तियां देती हूँ, आप अपनी पंक्तियां देती हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही, मैं इसको अपने बिल्कुल पास स्वागत स्वागत स्वागत। आह्वान करने दो दीक्षित जी। हाँ, मैं आह्वान कर रही हूँ कि क्षीर से नीर भरे जलधर, हमारा सावन का माह चल रहा है, मेरी ही कुछ एक रचना है, मेरी अपनी ही पंक्तियां हैं कि क्षीर से नीर भरे जलधर अब जाके कहाँ पर बरसेंगे, और नैनन ने अथाह भरा अब जाके कहाँ पर छलकेंगे। तो नदिया जो उफान भरे तटबंध, नदिया जो उफान भरे तटबंध तोड़ बहे सैलाब बने, सौदामिनी और मेघों की कड़क कविता की हनक को कह देंगे, सौदामिनी और मेघों की कड़क कविता की हनक को कह देंगे। तो ऐसी कविताओं की हनक रखने वाले हमारे डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी हमारे साथ हैं, पहली बार मंच पर है, बहुत ही शानदार अभिनंदन। मुझे तो लगता है आदरणीय आपने जो ये पोस्टर जो बनाया है इसमें डमरू और त्रिशूल, मुझे तो इस समागम में डमरू और त्रिशूल के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। जी। हरिद्वार, कानपुर और काशी, तीनों में मां गंगा बिल्कुल तरल तरंग करती हुई भगवान का त्रिशूल बना रही हैं, और आदरणीय बहन राधा जी, सुशीला जी और स्वयं राजीव शर्मा जी डमरू का प्रतीक बने हुए हैं।
आइए, मुझे तो ये लगता है कि हिमालय के उत्तुंग शिखर से अवस्थित भूत भावन सोमेश्वर शंकर की जटाओं से निकलती, झूमती, मचलती, इठलाती, बल खाती भागीरथी, हरिद्वार से होती हुई, कानपुर से होती हुई जैसे ही विश्वेश्वर विश्वनाथ के सानिध्य में आती है, तो शिव सामीप्य पाकर के मां गंगा, सदा नीरा गंगा कुछ ठहर सी जाती है। यहां गंगा का जो वेग है बहुत मंथर है। वो लगता है कि गंगा ठहर सी गई है और बड़ी मंथर गति से बहती हुई प्रतीत होती है। माना लगता है अब और आगे गंगा को बेमन से ही बहना होगा। इस तरह काशी के सुरम्य तट पर उत्तर वाहिनी गंगा उत्सव वाहिनी हो जाती है। तो बाबा विश्वनाथ का स्मरण हो, और काशी के लिए तो कहते हैं काश्याम काशते, काशी सा काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संचालक महोदया और पटल पर बैठे हुए सभी विद्वान साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे अति प्रिय सभी भाइयों बहनों, तो आइए मां गंगा को स्मरण करते हुए इस काव्य धारा को विश्वनाथ जी से होते हुए सावन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि आज आपने बहुत ही सुंदर ये विषय चुन रखा है। थोड़ा सा हो सकता है समय अगर कुछ 2-4-5 मिनट अधिक लग जाएं तो अनुमति होगी तो ही मैं बात कर पाऊंगा। स्वागत जी। तो ये नित्य की जो क्रिया है उसको मैं मां गंगा को अर्पित करते हुए प्रतिदिन मैं 4-4:30 बजे पहुंच जाता हूं मां गंगा के पास और विश्वनाथ जी के दर्शन। और होता क्या है, गंगा जी संग सूर्य रश्मियों से होता जब नित्य स्नान, गंगा जी संग सूर्य रश्मियों से होता जब नित्य स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन पा मिल जाता अद्भुत अनुदान। हर हर महादेव का जब जैसे ही होता तुमुल घोष, तन मन आत्मा होती पुलकित, होते प्रसन्न हर आशुतोष। तन मन आत्मा होती पुलकित, होते प्रसन्न हर आशुतोष। और सावन में देखिए 4 महीने के लिए श्रीहरि बाबा को चार्ज दे जाते हैं, पूरा चार्ज उन्हीं के पास होता है, वही इस समय कस्टोडियन है। और इस समय वो इतना जल बरसाते हैं कि पूरे साल फसलों के लिए पर्याप्त भंडार भर देती है मां अन्नपूर्णा। तो आइए मां अन्नपूर्णा और विश्वनाथ जी को अर्पित मेरी ये जो है मेरी रचना। विश्वनाथ जी राजते पार्वती संग दिव्य, विश्वनाथ जी राजते पार्वती संग दिव्य, हरियाली और रास्ते लगते कितने भव्य, लगते कितने भव्य, घटाएं घिरती चारों ओर, सावन बरसे झूम के उपवन नाचे मोर, विजया की मस्ती में झूमे, विजया की मस्ती में झूमे उमानाथ जी, पार्वती संग दिव्य राजते विश्वनाथ जी, पार्वती संग दिव्य राजते विश्वनाथ जी। और विश्वनाथ जी जब मां गौरा के साथ भींगते हैं, विश्वेश्वर गौरा संग भींगे झूमे बरसे सावन, विश्वनाथ जी गौरा संग भींगे झूमे बरसे सावन, हृदय पटल पर आन विराजी
शिव की छवि अति पावन, शिव की छवि अति पावन, डिम डिम डमरू बाजे, बिल्व पत्र गंगा जल विजया शिव को बराजे। मन भाव गंगाधर मन भावन, विधुभूषण शशि शेखर गंगाधर मन भावन, गौरा संग विश्वेश्वर भींगे झूम। नेटवर्क रामानंद जी का नेटवर्क बाधित है। सघन बादल के आंचल में आहा जा छुप गए हैं रवि। रोज सवेरे ऐसा ही होता है। सघन बादल के आंचल में आहा जा छुप गए हैं रवि, घटाएं रश्मि रथ को रोकती कितनी सुहानी छवि, हवाओं पर लिखा पैगाम दिल के नाम जाएगा, हवाओं पर लिखा पैगाम दिल के नाम जाएगा, कोई दिल दे ही बैठेगा बना देगा किसी को कवि, कोई दिल दे ही बैठेगा बना देगा किसी को कवि। आदरणीय, ये बारिश का मौसम सुहाना सा आलम, ये दिलकश नजारे कहाँ आ गए हम, घिराई घटाएं तो बारिश झमाझम, घिराई घटाएं तो बारिश झमाझम, ये बहकी फिजाएं सुनाती हैं सरगम, हंसी वादियां देखो कुछ कह रही हैं, हंसी वादियां देखो कुछ कह रही हैं, मचलती हवाएं यहाँ बह रही हैं, ये झरने सुनाते कल कल मधुर धुन, न हम रह गए हम न तुम रह गए, न हम रह गए हम न तुम रह गए। और इसी के साथ पावस का आमंत्रण। ये अपने गीत की भूमिका तैयार कर रहा हूं आदरणीय। एक ही गीत आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, आपकी अनुमति होगी, अन्यथा भूमिका अगली बार किसी बार फिर से ही। बिल्कुल बिल्कुल। आइए पावस को आमंत्रित करते हैं। प्यू प्यू रटे पपीहा कोयल पंचम सुर में बोले, प्यू प्यू रटे पपीहा कोयल पंचम स्वर में बोले, सावन की मस्ती में बूंदें बरसें हौले हौले, नाचे मोर देख सावन घन पड़े डाल पर झूले, नाचे मोर देख सावन घन पड़े डाल पर झूले, कजरारे नैनों के आमंत्रण पर सुधि बुधि भूले, कहीं सीप बिरहिन सी आंख बोली, आ जाओ मनमोहन। सीप क्या चाहती है कि मुझ में स्वाति की बूंद पड़े और वो मोती बने। तो इस भाव को लेकर के कहीं सीप बिरहिन सी बोली, आ जाओ मनमोहन, मोती दूं उपहार तुम्हें अब बरसो मेरे आंगन, उमड़ घुमड़ पुरवैया के संग झुक धरती को चूमे, गरज गरज बिजुरी चमकाते बरसे बादल झूमे, गरज गरज बिजुरी चमकाते। और आज आदरणीय यहाँ काशी का हालत तो यह है कि अभी भी पानी यहाँ बरस रहा है। तो आइए अब हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अनुमति है ना? स्वागत। रिम झिम आती बूंदें, रिम झिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें, रिम झिम आती बूंदें, जीवन गीत सुनाती बूंदें,
गिर आए, गिर आए, गिर आए घन श्याम तभी पुरवाने ली अंगड़ाई। कुहू कुहू करती कोयल बोली, काली बदली छाई। तो टिप टिप की धुन, टिप टिप की धुन गाती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। रिम झिम आती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। आदरणीय ये छंद, ये बंद मेरा श्रृंगार को समर्पित है। कजरारी, कजरारी घन घोर घटा संग, दामिनी चमचम चमके। चंचल चपल नवेली के माथे जो बिंदिया दमके। तो इठलाती, इठलाती बल खाती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। रिम झिम आती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। अगला बंद है। बरसे सावन, बरसे सावन भींगे तन मन, ऋतुआई मन भावन। चातक की धुन प्यू प्यू बोले, बरसो मन के आंगन। अंग अंग अगिन, अंग अंग अगिन लगाती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। रिम झिम आती बूंद, जीवन गीत सुनाती बूंदे। लंबा है, अंतिम बंद पर ही आ जाते हैं हम। वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद सूर्य की रश्मियां निकलती हैं, तो जो झीसी पड़ रही होती है, उस झीसी से होकर के जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। आइए उस इंद्रधनुष का, वर्षा में उस इंद्रधनुष को भी हम लोग स्मरण कर लें। यही प्रतीक है वर्षा का। लो अब इंद्र धनुष बन निखरी, सतरंगी परछाई। लो अब इंद्र धनुष बन निखरी, सतरंगी परछाई। श्याम सलोने घन के आंगन, गूंजे उठी शहनाई। तो नाचे मोर, नाचे मोर नचाती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। रिम झिम आती बूंदे, जीवन गीत सुनाती बूंदे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और शब्द संयोजन अद्भुत। तो क्या कहूँ, बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं आपको सुन करके। और मंच के पार भी डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब तो हमारी जो है गोष्ठी आज बिल्कुल शीर्ष पर चल रही है। तो अभी हमने मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रामानंद जी को सुना है, और अभी हमें सुनना है हमारे हरिद्वार और हरिद्वार से उपस्थित गंगा गीतकार के नाम से जाने जाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय। आवाज कम आ रही है, बहुत कम। अच्छा, ये मुंह के पास लगाना हम भूल जाते हैं। तो अभी तक जो बोला वो सुनाई दिया कि सब बेकार चला? सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रद्धेय रमेश रमन दादा को बड़े सम्मान के साथ
उनका आशीर्वाद भी मिले हमें, लेकिन उनको सुनना है क्योंकि स्वागत, समय के स्वागत, अनुसार स्वागत। जो है उनको सुनना। मैं उनको पंक्तियां देती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ। पंक्तियां हैं किसी की मुझे बड़ी प्रिय हैं, मैं दादा को देती हूँ, आदरणीय रमेश रमन जी को, कि वो अकेले ही कितना उनकी लेखनी में कितनी शक्ति है कि वो सब पूरे मंच को जीत सकते हैं। तब कहती हूँ, किसी की पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं कि बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी है, बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी है, कैसी भी धमकियों से जिंदगी न हारी है, कैसी भी धमकियों से जिंदगी न हारी है। रामानंद जी आ गए हैं। बहुत सुंदर। नेटवर्क इश्यू है मुझे लग रहा है आज, कुछ पता नहीं, आज तो मुझे मुंह में लगा करके बड़ा ऑर्डर लग रहा है बिल्कुल। कैसी अरे भी कोई बात नहीं, आप धमकियों से जिंदगी न हारी है, हौसला कम न कभी हो यही दुआ करना, हौसला हौसला कम न हो कभी यही दुआ करना, एक दीपक ये सभी आंधियों पे भारी है, एक दीपक ये सभी आंधियों पे भारी है। तो बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रमेश रमन जी को कि आए और अपना आशीर्वाद के साथ साथ अपनी शानदार प्रस्तुतियां दें, हम सबको धन्य करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है भाई साहब। सांसों के आरोह शिखर पर मंदिर बाबा अमरनाथ का, वाह, सांसों के आरोह शिखर पर मंदिर बाबा अमरनाथ का, अवरोहों के सागर तट पर तीरथ रामेश्वरम धाम का, उज्जैनी महाकालेश्वर, उज्जैनी महाकालेश्वर, कंठवास केदार का आसन, वाणी पावन गंग की धारा, कर्ण प्रिय तट विश्वनाथ का, वाणी पावन गंग की धारा, कर्ण प्रिय तट विश्वनाथ का, सांसों के आरोह शिखर पर। वाह, क्या वाह बहन जी, वाह, हर हर महादेव। अद्भुत, अद्भुत। आज तो सारा सावन का सोमवार मनवा दिया आपने, बहुत बढ़िया। जी जी, आपने अपनी रचना में 12 ज्योतिर्लिंग समा दिए, बिल्कुल दर्शन करा दिए अपनी शिव हमारे शरीर में है, सब शिव हमारे शरीर में है सर, बिल्कुल। जी, सुभाष गौरव जी की उपस्थिति हुई है अभी अभी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी की उपस्थिति बराबर बनी हुई है, सभी की शुभकामनाएं। राम जी के आनंद, रामानंद जी के सरस्वती वंदना से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत समर्पित भाव हैं आपके, आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बस आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उसके बाद बहन जी हमारी सुशीला जी पधारी, माइया में आपने शारदे माँ को गाया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सजन चल रहा है आजकल, और लगातार निरंतर सजन ऐसे ही करते रहो। हमारी हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। और झूला भी झूला आपने, सब कुछ बहुत बढ़िया, वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस। उसके बाद राजीव जी आ गए थे, अब जाम में फंस गए दिखे फिर दोबारा से। राजीव जी आए, उन्होंने कृष्ण को आया कि माखन चोरी जब तक की, लेकिन दिल की चोरी रुकी नहीं। बहुत बढ़िया विचार थे, बहुत अच्छा कलम है, बहुत अच्छी आवाज भी अच्छी थी, कुल मिला के गोष्ठी बहुत बढ़िया रही। अचानक जर्मनी से मेहमान आ गए, हमारे राधा जी आ गई, बहुत बढ़िया, और अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का दर्जा दे दिया इसको।
सादर बहुत प्रणाम। सुंदर बहुत हैं आप स्नेह के और लिए। अच्छी स्पीच अच्छी दे लेती हैं आप, स्पीकर हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत बधाई बहुत। देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जी और बहन जी, आज आपने शंकर को गाया, बहुत अच्छा लगा, सुंदर, आपको बधाई। कुल मिला के जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें कान मिले हैं, सुरीले कान मिल रहे हैं, जो हमारी रचना सुन रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ रचना जा रही है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो अपना अनमोल समय हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। जी। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार आए। सुशीला बहन, भैया जी सखी बस का साजन आ रहा है और वो पवन से कह रही है कि तू साथ रही हो। जी अद्भुत जी, अद्भुत। बहुत ही तू सुंदर। पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो, साजना जब द्वार आए। साजना जब द्वार आए। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार। बहुत ही सुंदर, आनंद पल ही वाह, आनंद। छिन छिन दिन गिन गिन हारी, कन कन तन मन अनगिन हारी। पल छिन छिन दिन गिन गिन हारी, कन कन तन मन अनगिन हारी। पुनि पुनि पल कन डगर बुहारी, सुनि सुनि कंगन खन खन हारी। पुनि पुनि पल कन डगर बुहारी, सुनि सुनि कंगन खन खन हारी। हार के उपहार दई, साजना जब द्वार आए। बहुत सुंदर, हार बहुत सुंदर। के उपहार लइयो, साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो, साजना जब द्वार आए। पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार आए। क्या बात। बोले कागा ऊंची अटरिया, है पीछे आवन की खबरिया। बोले कागा ऊंची अटरिया, है पीछे आवन की खबरिया। अंग अंग पूछ रही अंगड़ाई, का तुम रे ढिंग हिचकियाई। अंग अंग पूछ रही अंगड़ाई, का तुम रे ढिंग हिचकियाई। सौंधी सौंधी गंध लइयो, साजना जब द्वार आए। क्या बात, क्या बात। संग बहुत झुलाती खूब। चंवर अइयो, साजना जब द्वार आए। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना
जब द्वार आए। अंतिम बंदे इसका। वाह, वाह। संग स्वागत। झुलाती चंवर अइयो, साजना जब द्वार आए। पग पग पी के छाँव बिछारी, सगी सहेली तू ही हमारी। पग पग पी के छाँव बिछारी, सगी सहेली तू ही हमारी। नैन सैन के बैन सिखारी, हम तो अनपढ़ नार अनारी। नैन सैन के बैन सिखारी, हम तो अनपढ़ नारी अनारी। का करें हम तू बतइयो, साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो, साजना जब द्वार आए। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार। बस आंख बंद करके सुनते धन्यवाद। रहे, आपको सुनते रहे, अद्भुत सुनते रहे। प्रस्तुति, एकदम स्वर भी, वीणा वादनी स्वयं धन्यवाद। विराजमान, धन्यवाद। बहुत आनंद एकदम आया, बहुत अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या साधुवाद, बात है दादा। बधाई, शुभकामनाएं। बहुत रमन जी सुंदर को बस गोष्ठी हुई। आप सबको मंत्र गीत मुग्ध सुनाकर, करते हैं। भजन सुनाकर आध्यात्मिक गोष्ठी करके जा रहे हैं। हो सके तो आज का दिन याद रखना। आपके बिछड़े कब मिले भगवान जाने, हो सके तो दिल खुला आबाद रखना। धन्यवाद। जल्दी जय भारत, मिलेंगे। जय भारती। रमन नमस्कार। रमन जी को जय मिलना हर बिल्कुल हम महादेव, सबका हर सौभाग्य होता है महादेव। और हम सबको बहुत मंत्रमुग्ध कर देते हैं आपके गीत। और आपके गीत की प्रस्तुति के दौरान हमारे साथ बोधिसत्व कस्तूरिया जी की उपस्थिति हुई है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ मंच पर। और इसके पहले जो नाम मैंने लिए हैं सभी श्रेष्ठ रचनाकार बराबर हमारे मंच पर है। मैं हाईलाइट करती चली हूँ, पढ़ूंगी तो समय हो जाएगा, वैसे भी बहुत समय हो गया है। तो मैं आप सभी का बहुत बधाई देती हूँ आज की इस शानदार काव्य गोष्ठी के लिए, जिसमें रमेश रमन दादा की और आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी का आशीर्वाद मिला हो, और जिसमें हमारी आदरणीय सुशीला जी और राजीव वत्सल जी और हमारी प्रिय धन्यवाद। राधा जी जैसे बधाई तो रचनाकार। आदरणीय आपको देता हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया मुक्ताओं को आपने क्या करीने से सजाया है। यहाँ से धुन जर्मनी तक पहुंच रही है, और ये अब आप अंतरराष्ट्रीय अखिल भारतीय जो काव्य प्रवाह लिख रही हैं वो अंतरराष्ट्रीय काव्य प्रवाह लिखेंगी अब। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मैं बहुत बधाई आप सभी लोगों का को। आभार करती हूँ, 4 पंक्तियों में आभार करती हूँ और मैं सबसे कार्यक्रम को स्थगित करती हूँ कि आंख की अश्रुशाला सामान्य हो गया, आंख की अश्रु, आप सभी को सुनकर कि आंख की अश्रुशाला सामान्य हो गया, भावना की दुशाला सामान्य हो गया, और प्रेम इस स्निग्धता मानकों पर उतर, प्रेम इस स्निग्धता मानकों पर उतर, वर्णमाला सा ये अंतर्मन हो गया, वर्णमाला सा ये वंदे अंतर्मन मातरम। हो गया। तो नमस्कार, इसी के साथ अगली बार फिर इसी घाट पर मिलने के लिए के वादे के साथ हम लोग विदा लेते हैं कि बाबा विश्वनाथ ऐसे ही कृपा करें कि हम सब लोग फिर मिलें। जी जी दीदी बिल्कुल। आपका आभार, आज अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के तौर पर जो हम लोगों को मिलवाया आपने और एक मंच साझा किया, बहुत बहुत सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।